Hello student, today we will start another chapter of coordinate geometry which are circle। आज हम करेंगे बच्चे क्या सर्कल। तो यहाँ पर हम सर्कल देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सर्कल की डेफिनेशन देखें, मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ आपके सर्कल। तो सर्कल के लिए हम सर्कल अगर जनरल से हम डेफिनेशन देखें क्लास 9th और 10 के हिसाब से क्या होता है बच्चे, सर्कल ये जैसे ये क्या है हमारे पास एक प्लेन है, 2D प्लेन है। इस 2D प्लेन में क्या है, 2D प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है क्योंकि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर्कल की डेफिनेशन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का कलेक्शन अगर हम करें तो हमें सर्कल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा एक क्या है फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया बच्चे। तो इससे हमने क्या करा है, फिक्स डिस्टेंस में सपोज करो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लगभग, तो हम इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे बच्चे, इससे जितने भी पॉइंट्स आएंगे प्लेन के अंदर, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करके रख दूं तो इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा यानी सेट जो होगा इन पॉइंट्स का, वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे सर्कल फॉर्म करेगा। तो ये क्या है फिक्स पॉइंट, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है बच्चे, फिक्स डिस्टेंस। तो फिक्स डिस्टेंस यहाँ पर है। तो इस फिक्स डिस्टेंस में अगर सपोज करो 2 सेंटीमीटर है ये पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये नेक्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस भी यहाँ से कितनी होगी, 2 ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, और इस वाले पॉइंट की भी 2 होगी। तो फिक्स पॉइंट्स पे सारे पॉइंट्स क्या हैं, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में। ऐसे सारे फिक्स पॉइंट्स को अगर आप ले लेते हो बच्चे जो फिक्स डिस्टेंस पे हैं, तो इन पॉइंट का जो सेट होगा, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सर्कल। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इट इज अ सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ, सेट बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन। इट इज अ सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स which are equidistance from a fixed point is called circle। सर्कल क्या हो गया, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन या ऐसे पॉइंट का क्या होगा सेट जो क्या है फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं इन 2D प्लेन में, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ा सा क्लास 11 के हिसाब से भी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होगा क्लास 9-10 के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, इस पॉइंट का लोकस पॉइंट P का, ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट P का, ये पॉइंट P क्या है, मूविंग पॉइंट है। इट इज अ ये क्या होगा, पॉइंट P एक मूविंग पॉइंट है, तो इसका जो लोकस होगा तो वो क्या होगा बच्चे, उसका कलेक्शन जो होगा, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल बनाएगा। तो हम यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which are fixed distance, which are fixed distance from a fixed point is called circle। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर्कल क्या हो गया, हमने क्या कहा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which are fixed distance from a fixed point। ऐसे पॉइंट का लोकस हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। लोकस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेफिनेशन बताएंगे क्योंकि हम क्लास 11 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट लिख दूंगा। जो हमारी फिक्स, पहला पॉइंट ये है, जो हमने ये फिक्स डिस्टेंस बोला था इसको बोलते हैं हम क्या, रेडियस, और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, सर्कल का सेंटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फिक्स पॉइंट इज नोन एज, द फिक्स्ड पॉइंट is known as center of the circle, center of the circle। इस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे द फिक्स्ड डिस्टेंस, द फिक्स्ड
distance, the fixed distance is called radius of the सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, क्या आती है वो यहाँ पे, कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है, जनरली किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। यानी सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे, ये और ये, तो अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनाएगी, लाइन सेगमेंट क्या होगी, कॉर्ड होगी। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कॉर्ड। तो हो जाएगी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो CHORD, कॉर्ड, ये हो जाएगी हमारी कॉर्ड। तो हम नेक्स्ट एक यहाँ पर डेफिनेशन और लिख देते हैं, कॉर्ड क्या होती करके। तो हमारे पास कॉर्ड की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट ही है जो क्या होता है बच्चे, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, द लाइन सेगमेंट joining of two points on the circle, is called chord of the circle। ठीक है, यहाँ तो हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैंने ये कहा कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक क्या होता है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो हम कॉर्ड बना सकते हैं। तो हम एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर एक सर्कल बना है। तो आप कोई नहीं दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिल जाएगा, सॉरी एक वो मिल जाएगा क्या, कॉर्ड। तो हमने एक कॉर्ड की डेफिनेशन लिखी, कॉर्ड दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट ही होती है। तो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे, आगे फिर हम देखते हैं और कुछ की पॉइंट्स इसके। तो आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे हम आगे को बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है यहाँ पे देखेंगे अगर, तो डायमीटर एक सर्कल के क्या है बच्चे, कॉर्ड ही होती है। लेकिन ये कॉर्ड में से भी कौन सी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो कहाँ से पास होती है हमेशा, सेंटर से। तो अब यहाँ पे देखता हूँ कॉर्ड, सॉरी डायमीटर क्या होता है। डायमीटर भी एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली क्या है, लाइन सेगमेंट ही है। लेकिन ये क्या होती है, सेंटर से पास होती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी, लॉन्गेस्ट भी होती है अपने आप में। तो ये सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड होती है, लाइन सेगमेंट ही है जो सेंटर से पास होती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है। डायमीटर is the chord which passes through center of the circle, तो सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो हम यहाँ पर कितने वो कॉर्ड ऐसे पास कर सकते हैं सेंटर से, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है। तो डायमीटर भी इनफाइनाइट बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस देखूँ तो ये रेडियस होती है बच्चे, सेंटर से और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है। और ये किसके बराबर है हमारे पास, डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर किससे मिलकर बनी होती है, 2 रेडियस से। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम r। दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू d/2। ये रिलेशन सबको पता है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आता है, वो क्या होता है, टेंजेंट, सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है बच्चे। ठीक है, तो हम इस लाइन का नाम क्या लिखते हैं, सीकेंट। तो हम यहाँ पर सीकेंट की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा क्या, सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। सीकेंट is the line segment which intersect
intersect the circle, which intersect the circle। ठीक है, ये सेकेंड होगी। अब एक आती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन ही होती है जो सर्कल को क्या करती है, सिंगल पॉइंट पे टच करती है, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम, ये लाइन जो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है बच्चे। ठीक है, तो आपने टेंजेंट देख लिया होगा। टेंजेंट क्या होती है? यहाँ पे टेंजेंट एक लाइन ही होती है जो एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट का नाम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नहीं सॉरी टेंजेंट। टेंजेंट क्या है कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, लिखो यहाँ पे मैं टेंजेंट की डेफिनेशन। टेंजेंट इज द लाइन सेगमेंट, इज द लाइन सेगमेंट which touch the circle at single point, and this point is called point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहां तो हो गया हमने टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होती है जो टच कर रही होती है सिंगल पॉइंट पे। सीकेंड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है तो सर्कल को कट कर रही होती है। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है तो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्या करते हैं, नया यहाँ पर आप टॉपिक आगे करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम जो पढ़ेंगे ये थोड़ा बेसिक लेवल पे था अभी तक। अब हमने पढ़ना है कुछ इसका इम्प्रूव वर्जन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर रेडियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसमें भी क्या हो जाएगी, पहली जो हो जाएगी हमारे पास क्या, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन, या ये सर्कल की क्या आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सेंटर रेडियस फॉर्म, इसका मतलब हमें ऑलरेडी क्या गिवन होगा, सर्कल का सेंटर गिवन होगा कहाँ पे है, और दूसरा रेडियस है, स्टैंडर्ड है। तो ये सर्कल हमारा ऐसा बनेगा कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो सर्कल का सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। यहाँ पे इसका सेंटर होगा ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस यहाँ से क्या होगी, आर डिस्टेंस में इसकी रेडियस होगी। मान लो पी पॉइंट पर हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस जो होगी बच्चे क्या होगी, एक्स होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई होगी। तो अगर किसी पॉइंट पी पे अगर जाना है हमें, कैसे जाएंगे हम, ओरिजिन पे करें तो पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे, एक्स डिस्टेंस, फिर हम क्या चलेंगे, वाई एक्सिस में चलेंगे, कितना, वाई डिस्टेंस, देन हम किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, पी पॉइंट पे। तो ये हमने बोला क्या, पी पॉइंट यहाँ पर क्या है, इस सर्कल के ऊपर है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखनी है, मतलब सॉरी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैं एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा, ये सेंटर को O मान लेते हैं और वो पॉइंट P है। तो OP जो है किसके बराबर है, वो R के बराबर है। OP R के बराबर है तो O से O एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। कौन सा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हमने वैसे बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है, कब लगती है, जब आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 दिए हैं और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x2, y2 दिए हैं। तो उस समय हम इसकी बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताता है। सिमिलरली हम यही डिस्टेंस यहाँ पे भी लगाएंगे। ये सेंटर O है और ये पॉइंट P है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी OP डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे,
इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ओपी इक्वल टू क्या है, आर है। तो ओपी इक्वल टू आर है, तो ओपी हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाएगा। करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लूंगा। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। यहाँ पे ये दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब क्या होगा, सर्कल इसका कहाँ आएगा, सेंटर, सर्कल का सेंटर जो होगा ओरिजिन पे होगा जब। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये कंडीशन क्या है इसके लिए, सेंटर कहाँ पे होने चाहिए, इसके ओरिजिन पे होने चाहिए। तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर क्या आती है, इसकी इक्वेशन आती है, किसकी, सर्कल की। ये इसको बोलता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यहाँ पर दूसरा और कराता हूँ आपको एक और। इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं दूसरे लिखता हूँ यहाँ पे क्या, ये तो हमारे पास क्या थी, सेंटर रेडियस फॉर्म। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा तो सेंटर जरूरी नहीं है सर्कल है, तो सर्कल तो कहीं से भी जा सकता है। तो इसका मतलब सर्कल अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो उसका सेंटर किसी न किसी पॉइंट पे होगा। तो हम उसको इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इक्वेशन आती है, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर दूसरा लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या, व्हेन सेंटर एट एच कॉमा के, अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है बच्चे, सेंटर शिफ्टिंग पे है, तो हम इसका क्या लेंगे, सेंटर एच कॉमा के पे अगर है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। मान लो यहाँ हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये इसका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये 0,0 पे। तो अगर सेंटर किसी सर्कल का यहाँ है तो कोई क्या होता है, सर्कल सेंटर बाहर भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा है, कहाँ पे है, एच कॉमा के पे है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, सर्कल का जरूरी नहीं है वो कहाँ पे हो जाए, ओरिजिन पे हो। तो अब हम जब यहाँ पे ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम पहले यहाँ चलेंगे तो इतना एच चले होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चले होंगे वो क्या चले होंगे, यहाँ पे के चले होंगे। ठीक है, ये एच कॉमा के पे हम इस तरीके से पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर हम पहुंचे ऐसे। अब हमने कहा एक पॉइंट पी है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई ये मूविंग पॉइंट है। तो इसकी डिस्टेंस इससे कितनी है, यहाँ पे हमने कहा आर डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करें, तो हमने कहा यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस हमारी कितनी है, यहाँ पे एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हमारे पास वाई है। तो हम इस पॉइंट पी पे गए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ सर्कल की इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पर भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, चलो इसको हटा लो अभी, आप इसको रहने दो, इतना एक्स कॉमा वाई वहाँ पे ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओ से इसका नाम रख देता हूँ क्या, ए रख देता हूँ। तो जो मेरे ए पी है अभी वो किसके बराबर है, यहाँ पे आर के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ इन दोनों के बीच में। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा रूट हटाने के लिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लोगे, वी गेट। तो हमें क्या मिलता है देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर लाई ऑन द पॉइंट एच कॉमा के। अगर एच कॉमा के पे लाई करेगा तो बच्चे उस समय सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह हमारे पास कंडीशन रहेगी व्हेन सेंटर लाई ऑन एच कॉमा के।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर h k पे लाई करेगा तो उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रहेगी। तो यही मोस्टली इंपॉर्टेंट है बच्चे। हमें अगर किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो अगर वी हैव फाइंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी हैव फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो हमारे पास के लिए की पॉइंट्स दो होते हैं मेन। पहली चीज हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, कहीं से सेंटर ढूंढ के लाओ आप, ठीक है, सेंटर ढूंढ के लाओ यानी h k। दूसरी बात उसकी रेडियस ढूंढ के लाओ, क्या चीज, रेडियस r। तो अगर ये दो चीज मिल गई हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहीं से निकल जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे h k इसका सेंटर है और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अगर इसमें रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर सेंटर, इसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, h k पे है, तो इक्वेशन क्या आएगी उसमें, ये आएगी। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। जनरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी जनरली सर्कल की इक्वेशन आपको कैसे दिखाई देती है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें कैसे दिखाई देती है, हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूं पर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरली जो सारे इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगे वो कैसे आएंगे, यहीं से मैं कर लेता हूं। जो हमने निकाली थी h k पे, अगर इसका सेंटर होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले x और y को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk माइनस प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन है यही है, फर्स्ट इसका इम्प्रूव वर्जन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ये है इसको हम किसके बराबर रख देते हैं, क्योंकि हमें इसको हम g के बराबर रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, इसको लिख लेते हैं हम c। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। तो हमने यहाँ पर, मैंने क्या करा था यहाँ पे, माइनस का 2h को हमने क्या लिख लिया बच्चे, 2g लिख लिया। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो g इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, h इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का g आ गया। एक चीज ये मिल गया मेरे को। सेकंड चीज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2f को लिख लिया बच्चे, नहीं 2f जो एज्यूम किया था किसी जगह किया था 2k की जगह, 2 से 2 कट गया बच्चे, यहाँ पे k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस f आ गया। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया। तो सेंटर क्या है सर्कल का, सेंटर आता है इसका सर्कल का माइनस g माइनस का f, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल का है। c किसको माना था हमने, इसको। तो c इक्वल टू हमने लिखा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो c की जगह हम h क्या है हमारे पास, माइनस g है, तो ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, c स्क्वायर, ये आ गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये हमारे पास हो गया क्या, सॉरी यहाँ पर हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। क्या लिखा मैंने, रेडियस निकालनी है मुझे यहाँ पे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये आया। तो r इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस आ गई हमारे पास। तो हमें मेन दो चीज चाहिए यहाँ पे, क्या क्या, सेंटर और रेडियस। तो इसका सेंटर क्या है यहाँ पे, सेंटर हमारे पास आ गया माइनस g माइनस f, और रेडियस जो आई हमारे पास यहाँ पर कितनी आई, अंडर रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस आ गई इसकी। तो ये कोई नया काम नहीं है, आपने क्या करना है यहाँ पे, ये जनरली जो भी सर्कल आपको दिखेगा यहाँ पे क्या दिखेगा, वो इसी फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से इसमें से, आप हमसे बोलेगा ये सर्कल है जनरली ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें से सेंटर निकालो। हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी x के आगे होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y वाला, जो भी y के आगे होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका साइन चेंज कर देंगे। कैसे, जैसे मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 आ गई है, ठीक है, इस टाइप की आ गई, तो इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे, सेंटर निकालना है। तो सेंटर कैसे निकालूंगा, मैंने क्या कहा, x के आगे जो भी होगा उससे 2 से डिवाइड कर दो, उसका साइन चेंज कर दो। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया तो आएगा -1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट में इसके आगे जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, 1/2, ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस के लिए क्या करेंगे, यही जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस सी जो जगह 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो जनरली हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में से इस वाली इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसी ही दिखा देंगे, सारे के सारे सर्कल की इक्वेशन ऐसी होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले x के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, और वाई स्क्वायर के आगे, स्क्वायर वाले के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारे टर्म प्लस में होने चाहिए। इनसे सेंटर निकालने के आएगा आपको, रेडियस निकालने के लिए सेंटर कैसे निकालेंगे, x के आगे जो भी नंबर होगा उससे 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर दो, y के आगे जो भी नंबर है उसका 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, जैसे मैंने ये कर दिया यहाँ पे। और रेडियस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर प्लस एक क्या होता है -1 कांस्टेंट c। अब इनका स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन -c ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करके रेडियस हो जाएगी। तो जनरली हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है बच्चे, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम आगे की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which have center 2, 3 and radius 2। ये है बच्चे, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। सेंटर इसका क्या है, 2, 3 पे, रेडियस 2 है। तो इसका मतलब सर्कल जो है बच्चे हमारे पास क्या कर रहा है, कहीं यहाँ 2, 3 पे लाई कर रहा होगा इसका सेंटर, और इसकी रेडियस कितनी है, 2 यूनिट की है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है हमने, इसकी कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट h, k पे, ये वाला होगा हमारे पास। तो इसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है, तो एक इक्वेशन होती है क्या, ये होती है हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। सेंटर हमारे पास यहाँ पर क्या, 2, 3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी हमारे पास। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर ओपन करके चीजों को एक साइड कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। आगे हम ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल
इक्वेशन इसकी लिख देते हैं बच्चे हम यहाँ पे 2x² प्लस 2y² प्लस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा जनरल सर्कल से। ऑन कंपैरिजन किससे कंपैरिजन करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के जनरल इक्वेशन से हमें इसे कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या होती है वो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x² और y² के कोएफिशिएंट को सिंगल करना पड़ेगा, यानी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको बच्चे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालना पड़ेगा बच्चे। सेंटर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, x के आगे जो भी नंबर लगा इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, कितना जाएगा -1। इसके आगे जो भी नंबर लिखा है इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। और रेडियस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस c क्या है हमारे पास 6, तो 6 आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस यह जाएगा कितना यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 5, अच्छा ये -1। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रेडियस मैंने अपने मन से लिखा था तो रेडियस थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको भी 80 कर देते हैं लोग, 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ये 1 आ गई बच्चे, सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने वैसे ही लिखा था क्वेश्चन अपने आइडिया से, तो यहाँ पर हमारा -1 आता है रूट के अंदर, इसलिए मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दिया। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर सर्कल ऐसा आएगा तो आप उसमें से रेडियस कैसे निकालोगे और उससे सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया आज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। तो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर अब नेक्स्ट डेज में करेंगे। तो बच्चे किसी को कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चे।